राधे राधे दोस्तों और दोस्तानियों। और आज है तीसरा दिन उत्तराखंड में और तीसरा पार्ट भी हमारे ब्लॉग का। तो सबसे पहले मैं सुबह उठी, रेडी हुई और उसके बाद मैंने 2-3 रील्स बनाई ताकि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकूं और मेरे चैनल पे गैप ना हो। और उसके बाद रील्स बनाने के बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी। और आज घर वापसी भी है तो हम आपको आगे के ब्लॉग में पूरा दिखाएंगे वापसी में हमने क्या क्या किया। पारुल इधर देख लो, उल्टा चचमा पहन लिए और ऐसे घूम गए और फिर भाग गए। ए भैया इधर देखो, अब की सीधा लगा। हाँ। भैया हनुमान जी, ए हनुमान जी इधर देखो। हमको लंगूरी बंदर से मिलने जा रहे हैं। हेलो टेडी, हेलो टेडी, हेलो। और इसके बाद हम लोगों ने रूम खाली किया और फटाफट से अपनी गाड़ी पर सवार हो गए। हट पागल, शौक है तुमको? बाहर नहीं निकलो, पतली सड़क है। और फिर रास्ते में भी हम लोगों ने घर वापसी में भी बहुत कुछ एंजॉय किया और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते ही चलेंगे। है ऐसा है कि नहीं, आजकल उसी वाला मैटर है, उसको हम पैसे में पूरी गाड़ी बहुत आवा करते हैं। हमें कहा है गाँव कृष्णा और राधा हर बाला गाना। अब कृष्णा रात नीचे करो तो चाय पिला लो। जुड़े रहिए हमारे साथ और पूरा ब्लॉग देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर से मौसम का आनंद लेते हुए और नैनीताल को बाय बाय कहते हुए हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए हैं। मुझे ये नहीं याद रहा है अब कि हम लोग कहाँ पे बाहर आए थे फ़िलहाल। और वहाँ पे आके हम लोगों ने एक जो है ढाबा शुद्ध शाकाहारी भोजन का देखा। उस पे हम लोगों ने चाय नाश्ता वगैरह किया क्योंकि सुबह सुबह ही हम लोग निकल लिए थे। मुझे उल्टियाँ होती हैं तो हम लोगों ने वहाँ नैनीताल में नाश्ता वगैरह नहीं किया था। कहा कि पहले पहाड़ से नीचे उतरो उसके बाद ही नाश्ता किया जाए, तो इसीलिए तो यहाँ पर आकर के हम लोगों ने तो नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद बढ़े यहाँ से आगे। भैया 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 मेरा और आगे बढ़कर के आप लोग देख ही रहे होंगे क्या लिखा था दीवार पे। हम लोग पहुँच गए हैं नानक मत्ता। ये जो है बहुत ही अच्छा बना हुआ था और बहुत ही यहाँ पर शांति थी। मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि हमारे जो हिंदू मंदिर होते हैं उनमें इतनी भगदड़ होती है कि कहा नहीं जा सकता। और इन लोगों के यहाँ चाहे जितनी भीड़ हो इतनी शांति थी कि अगर सुई भी गिरे तो वो भी सुनाई दे कि हाँ सुई गिरी है। ऐसी शांति ही अगर हिंदू मंदिरों में हो तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर बहुत आनंद आया। और यहाँ पे हम लोगों ने लंगर जो खिलाया जाता है उसको भी देखने गए थे, वहाँ भी प्रसाद ग्रहण किया। मैं चाहे जो धर्म हो उसमें अपने भगवान राम कृष्ण को ही देखती हूँ और ईश्वर एक ही है, ये तो सभी जानते हैं। इसके बाद वहाँ से हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे हम लोगों ने सरदार जी लोगों को देखा, एक से एक सरदार थे, कमर में तलवार लगाए हुए थे और
भाला लिए हुए थे और वहाँ पर प्रसाद भी सब लोग वितरण कर रहे थे। बहुत ही अच्छे से सरदार लोग पेश आ रहे थे और हाथ जोड़ जोड़ कर सभी को, जो भी जाता था उसे हाथ जोड़ते थे, मतलब प्रणाम टाइप का समझ लीजिए, आदर नमस्ते जैसा हिंदी में चलता है उस तरह का। बहुत अच्छा लगा। रास्ते में दुधवा नेशनल पार्क पड़ा था और उसको रुककर देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे बढ़े, हम लोग जंगल के रास्ते से आए थे। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो वहाँ पर लेना बंद कर दिया था, बस आपको बातों से ही, बोल कर ही बस वर्णन कर सकती हूँ। मैंने वहाँ पर एक बल्मीक भी देखा। बहुत घना जंगल था और बहुत देर लगी थी वहाँ से निकलने में। हमने वहाँ पर एक बल्मीक देखा, जैसे कि हम लोगों ने अपने पुराणों में, वेदों में, अपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है कि जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उनके ऊपर वो बल्मीक बन जाता था, मिट्टी का, चीटा चीटी सब लोग घर बनाते थे। उसी तरह का बिल्कुल सेम वैसा ही, मैं किस तरह से बताऊँ, मैंने देखा और बस हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई। अगर और जंगल था ना तो गाड़ी स्पीड में थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ था ही नहीं, मतलब कोई सवारी वगैरह चल नहीं रही थी, लेकिन सड़क बनी हुई थी। बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं थी कि कोई जानवर आ जाए तो समस्या हो जाए। तो लेकिन फ्रेंड्स, उसको देखकर बहुत ही अद्भुत लगा। बहुत, हमने जैसे ही बस कहा आगे बढ़ के गाड़ी, कोई वो नहीं था। लेकिन अगर वीडियो ऑन होता तो शायद मैं आपको दिखा पाती। इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के रुके थे और क्योंकि छोटे से बच्चा जो कुंज था उसको उल्टी वगैरह होने लगी थी। यहाँ पर बहुत सी तितलियाँ थी, मैंने तितलियों की वीडियो ली थी। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो पहुँच गए छोटी काशी। बोलिए गोला गोकर्णनाथ की जय, हर हर महादेव। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण नेहु। आज भगवान राम की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, गोविंद की कृपा से हमें भगवान गोला गोकर्णनाथ के दर्शन हुए, जिनके दर्शन हमने अपने अभी तक के जीवन काल में नहीं किए थे, सिर्फ सुना ही था। और इससे पहले हम पहुँचे देवी शक्ति के दर्शन करने। यहाँ पर एक दुर्गा मैया का मंदिर था। मंदिर छोटा ही था लेकिन मानता बहुत। तो ये मंदिर रेलवे स्टेशन, गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन के पास में ही है और यहाँ पर हम लोग आए हैं। ये देखिए माता जी का मंदिर है और यहाँ पे जो देवर है हमारे अंकित भैया, उनके यहाँ कुछ माना वगैरह गया था जो कि पूरा हुआ था। तो यहाँ पे भी हम लोग आए थे। वो लोग अपना मानता पूरी होने के बाद फिर से मंदिर जाया जाता है, तो उसी से गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने भगवान गोला गोकर्णनाथ के दर्शन किए और ये मंदिर प्रांगण में बरामदा जैसा बना है। यहाँ पर रामायण की चौपाइयाँ वगैरह लिखी हुई हैं और ये कुंड है जो कि सामने दिख रहा है। फिलहाल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेला नहीं था, सावन में मेला वगैरह लगता है। और यहाँ पर बंदर बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत ही डुबकी लगा करके और नहा रहे थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए, ये देखिए कुंड के ही चारों तरफ घूमते हुए उधर तब मंदिर पहुँचेंगे, इसीलिए अभी आपको कुंड दिखाई दे रहा है। अभी देखिए ये सब तखत वगैरह जो खाली पड़े हुए हैं, ये सब इस पे पंडा लोगों के होंगे तखत। ये यहाँ पर पूजा वूजा करवाते होंगे लोग, स्नान करते होंगे। और अभी तो हम लोग जा ही रहे हैं। आगे बढ़े तो देखा यहाँ पर शादी हो रही थी। केवल लड़की के माता पिता थे और लड़के वालों के। बढ़िया है, गोला बाबा इन्हें खुशहाल जीवन प्रदान करें। यहाँ से फूल पत्ती लेकर के हम लोग मंदिर में आ गए हैं और मंदिर में सब लोग पूजा पाठ करेंगे। ये हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन भगवान गोला गोकर्णनाथ का जो जाल था वो पड़ा हुआ था और इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं थी, फिर भी बहुत मतलब भर की थी ही। और उसमें जो है भगवान के ऊपर फूल पत्ती चढ़ गए, मैंने उनके स्पष्ट दर्शन नहीं कर पाया, शायद कभी अवसर मिले। और उसके बाद ये नंदी महाराज हैं, इनके दर्शन किए गए। और फिर मंदिर प्रांगण में और भी भगवान के मंदिर थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर था, काली माँ का मंदिर था और उनका
काली माँ के साथ साथ हनुमान जी का मंदिर था और सीताराम का भी शायद मंदिर, हाँ सीताराम का भी मंदिर था। और ये नंदी महाराज हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक गए क्योंकि हम मोबाइल हाथ में ही पकड़े थे और नंदी के कान में विष बोला जाता है तो सभी को पता होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और पूरा मंदिर प्रांगण टहलते हुए, अभी हमने आपको सारे मंदिर नहीं दिखाए हैं भी, तो इसके बाद यहाँ पर ये घंटा भी लगा हुआ था। बच्चों ने घंटा वगैरह बजाए क्योंकि घंटे तो मंदिर आते समय बजाए जाते हैं। और ये यहाँ पर हम लोग सभी दर्शन करके उसके बाद आ गए हैं तीर्थ में मार्जन करने के लिए। और अब सब लोग तीर्थ में मार्जन करेंगे। ये क्या कर रहे हो? चढ़ो ऊपर। मेरा बेटा किसी बच्चा बच्चा कहने के लिए बंदर से कम नहीं है। उसके बाद मैंने भी मार्जन किया और मार्जन करके और बाद में पहले मैंने मार्जन कर लिया था, बाद में वीडियो लिया था। मैं पूजा पाठ करते समय वीडियो नहीं लेती हूँ, बाद में वीडियो ऐसे ही सिर्फ ब्लॉगिंग के उसमें ले लेती हूँ। मैं पूजा करते समय अगर पूरी वीडियो लूँगी तो फिर मेरा पूजा में मन नहीं लगेगा। इसके बाद हम लोग फिर से तीर्थ के चारों तरफ घूमते हुए, ये बड़ा सा बना था कुंड, और उधर से निकल रहे थे। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि बंदर किस तरह से दिखती है। ये देखिए, ये जो नहा रहे हैं, ये खोपड़ी दिखाई पड़ रही है, ये बंदरों की हैं। बंदर बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत ही, और नुकसान किसी को नहीं पहुंचा रहे थे। बस बार बार ऊपर चढ़ के, पेड़ पे चढ़ के और वहाँ से डुबकी लगाते थे और फिर ऐसे तैरते थे, फिर बाहर निकल आते थे। और इस तरह से हम लोगों ने बंदरों का ये खेल भी देखा। और ये देखिए भगवान महादेव की प्रतिमा है जो बीच में स्थापित है। उसको भी ये कुंड महादेव का ही होगा, महादेव का ही है ही जब गोला बाबा में है। और शायद इसमें गंगा जल हो, गंगा मैया का। यहाँ पर कैसे भी मुझे पूरा सब कुछ पता नहीं था, मैं आपके साथ शेयर कैसे कर सकती हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से आते हैं और यहाँ पर साइड में गाड़ी खड़ी की गई थी, तो हम लोग फिर गाड़ी के पास आ जाते हैं, थोड़ा बहुत टहलते हैं और उसके बाद बैठकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान करते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन आज बहुत ही धन्य हो गए भगवान गोला बाबा के दर्शन करके। उसके बाद आगे बढ़े, शाम हो गई थी तो अब यहाँ से सीधे घर के लिए ही रवाना होंगे। और चलते चलते अभी ईश्वर की इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी तो पहुँचे हम सीतापुर। और सीतापुर में हमें भगवान महादेव ने फिर से अपनी शरण में बुलाया, फिर से अपने दर्शन दिए। भगवान श्यामनाथ के दर्शन हमने सीतापुर में किए। श्यामनाथ के दर्शन, जब से मेरी शादी हुई थी मैं इनके बारे में सुनती थी, पर मैंने कभी भी इनके दर्शन नहीं किए थे। आज पहली बार मैं श्यामनाथ भगवान के दर्शन करने जा रही थी। आ चुके हम लोग, सब लोग मंदिर में। और उसके बाद मंदिर में हमने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद मैंने वीडियो लिया और इसके बाद हम लोग कुंड की तरफ प्रस्थान किए। यहाँ भी एक कुंड बना हुआ था और बीच में महादेव की प्रतिमा स्थापित थी। और यहाँ भी कुंड में हमने मार्जन किया और थोड़ा सा यहाँ पर भी फ़ोटो वगैरह क्लिक की यादगार के लिए। और यहाँ भी नंदी बहुत बड़े से बने हुए थे। और इसके बाद हम लोगों ने श्यामनाथ भगवान के दर्शन करके वहाँ से भी प्रस्थान किया। और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। इसके बाद हम लोग अपने घर आ गए थे और आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, बाय बाय। अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।
राधे राधे। और साथ ही साथ आप लोगों को ये बताना है कि हमारी घर से रवानगी से लेकर घर वापसी तक, यानी कि जो ट्रिप पे हम लोग उत्तराखंड के गए थे, इसके 3 दिन में जो तीनों ब्लॉग हैं, इनमें से आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय बाय।